जय हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अलायंस डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। ये पीछे जो सोल्जर दिख रहे हैं ना, ये आपके जैसे ही हैं बस, है ना। बस इसके फेस नहीं है, और फेसेस में समाना आपका काम है, और उसके लिए आपको जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। और पढ़ाई करने के लिए आपको हर चीज आनी चाहिए। तो आज हमारा एक टॉपिक है जिसको हम सिखा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, मजा आता है इसको पढ़ने में। टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो इसमें हम ये बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या यूज होते हैं, कौन सी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते, बाकी इसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो सब चीजों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कोई भी टॉपिक करने से पहले कि वो टॉपिक है क्या, उसका यूज क्या है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी तरीके से आता है। देखो, जैसे अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसका यूज क्या होता है ना। उसके बाद में ही आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन जो होती है, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन होती है ऑफ टू थिंग्स, वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स। कोई भी इक्वेशन जो होती है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। एक तो होता है वेरिएबल, दूसरा होता है कॉफिशिएंट। वेरिएबल कॉफिशिएंट, वेरिएबल कॉफिशिएंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर वेरिएबल क्या होते हैं, कॉफिशिएंट क्या होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x² प्लस 2xy प्लस जेड या प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन है। ठीक है। आप इसमें ध्यान से देखिएगा कि ये एक इक्वेशन है और एक होमोजेनियस इक्वेशन बना सकते हैं अगर हम इसको चाहें तो आगे। अभी तो नहीं है। ठीक है। 3x² प्लस 2xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक इक्वेशन है। आपसे बोला गया है कि यहाँ पे ना दो चीजें दिख रही होंगी आपको। देखो, एक तो है 3, 2 और 3। ये जो फिक्स्ड नंबर है ना, 3, 2 और 3, इनकी फिक्स पोजीशन होती है नंबर लाइन पे। तो ये जो फिक्स नंबर होते हैं, ये 3, 2 और 3, इनको एक नाम से जानते हैं, इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट्स। ये जो ये वाला नंबर दिख रहा है जिसके साथ में आपको वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इसका एक और नाम भी होता है, इसको कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो कांस्टेंट एक ऐसा कोएफिशिएंट होता है जिसके साथ में वेरिएबल की पावर 0 होती है, वेरिएबल दिखता नहीं है। ठीक है। कोएफिशिएंट ऐसे नंबर हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है। और वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल एक ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, यानी वो डिपेंड करती है आपकी इक्वेशन पे। जब आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो उसके बेसिस पे आप उसके आंसर निकालोगे। तो यहाँ पे कुछ आपको वेरिएबल ऐसे दिखेंगे, वेरिएबल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है ना, जैसे एक्स वाई, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये वाई हो गया, एक्स हो गया, है ना, ये वाला एक्स हो गया। ये सारे के सारे क्या है, इनकी वैल्यू आपको नहीं पता। इसकी वैल्यू जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैरी कर सकती है। ठीक है। तो इसलिए वैरी कर सकती है, तो इसका नाम होता है वेरिएबल। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो कोई भी इक्वेशन जो होती है वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। वेरिएबल ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इक्वेशन पे डिपेंडेंट होती है। इक्वेशन जैसे आप सॉल्व करके उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर निकलेगा। कोएफिशिएंट ऐसे नंबर्स होते हैं या ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फिक्स होती हैं, यानी उनकी वैल्यूज फिक्स होती हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। क्लियर? जैसे 3, 2 और 3 ये जो दिख रहे हैं कोएफिशिएंट है। इसमें भी एक कोएफिशिएंट ऐसा होता है जिसके साथ में वेरिएबल नहीं दिखता, तो इसको एक और नाम से भी जानते हैं, होता कोएफिशिएंट ही है लेकिन इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है। तो कोई भी जो इक्वेशन होती है वो वेरिएबल और कोएफिशिएंट का जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, बात ये आती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, याद रखिएगा, वो सेम ही तरह से पैटर्न फॉलो करती है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल टर्म्स होती हैं वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने लिख रखा 3d² y अपॉन dx² प्लस 2y dy बाई dx, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये क्या है बच्चे? एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें जो वेरिएबल टर्म्स है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है। देखो, d² y अपॉन dx² dy बाई dx, है ना। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोल देते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देते हैं। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे ना, ठीक है, तो आप याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन इस इक्वेशन के से थोड़ा सा कंपेयर करके ही चलती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों में। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कोई नॉर्मल इक्वेशन की, तो नॉर्मल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, जैसे अगर मैंने मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वाली x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख पा रहे हैं, पहले 2 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर 0 पावर है। दूसरी बात ये है कि पावर होल नंबर है।
ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। पावर होल नंबर है, हर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, जैसे 2 पावर है, 1 पावर है, 0 पावर है, ये सारे होल नंबर है। तो जब भी आप किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो ना, तो पावर शुड बी अ होल नंबर। ठीक है, पावर एक होल नंबर होनी चाहिए, अदरवाइज वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जैसे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ x प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक इक्वेशन तो है। हम क्लास 10 में मना कर देते थे कि ये इक्वेशन नहीं है, नहीं ये इक्वेशन तो है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। आप समझ पा रहे हो, स्टैंडर्ड फॉर्म होना ना होना ये डिपेंड करता है इस इक्वेशन जो है वो प्रॉपर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं लिखी हुई है, क्योंकि इसमें पावर नेगेटिव हो रही है, 1/x का मतलब होता है x की पावर -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज याद रखनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन तभी इक्वेशन कही जाती है जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हो, अदरवाइज उसको जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन तो कहेंगे बट वो स्टैंडर्ड फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, अब जब भी आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो उसमें दो चीजें पूछी जाती हैं आपसे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग ही है डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसमें आपसे पूछा जाएगा दो चीजें, पहला होगा ऑर्डर और दूसरा होगा डिग्री। ऑर्डर, डिग्री। ठीक है, ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हिंदी में हम ऑर्डर को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। और डिग्री को हम बोलते हैं बच्चे घात। ठीक है, कोटि घात। ठीक है, कोटि और घात। ठीक है, ये होता है हिंदी इसका। क्लियर? तो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, पहले तो हम इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। कई बार क्या होते हैं बच्चे ना ग्रेजुएशन तक पहुंच जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है ना। 12th में आता है ना। तो देखो कभी भी अगर मान लेते हैं आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, जैसे सपोज करो आपको ये दे रखी है 3y d2y/dx² है ना, इसकी पावर सपोज करो 3 है, प्लस 2xy dy/dx है ना, इसकी पावर 2 है, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बना दी। तो इसमें ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, जरा ध्यान से सुनना। ऑर्डर होती है इसमें सबसे ज्यादा बार आपने डेरिवेटिव कितनी बार करा है। जैसे मतलब यहाँ पे आपने 2 बार डेरिवेटिव करा है, यहाँ पे आपने 1 बार डेरिवेटिव करा है, तो इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हो रखा है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर है क्या, ऑर्डर एक्चुअल में कुछ नहीं है, ऑर्डर इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव और मैक्सिमम डेरिवेटिव। ठीक है, तो जितना भी आप मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो, ठीक है, उसी को हम ऑर्डर बोल देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे कितना बार मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हुआ है, तो आप बोलेंगे सर 2 बार हुआ है। तो इसका ऑर्डर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2 है। डिग्री क्या होती है यहाँ पे, डिग्री क्या होती है, सपोज करो इस पावर को मैं चेंज कर दूं, इस पावर को मैं 2 की जगह पे ना 4 कर रहा हूं। तो डिग्री जनरली जब हम क्या करते थे, नॉर्मल इक्वेशन करते हैं, तो नॉर्मल इक्वेशन में हम बोलते हैं डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है ना। सबने ये पढ़ा है कि डिग्री जो होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको डिग्री बोला जाता है। बट इन द केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री हाईएस्ट पावर नहीं होती। याद रखिएगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालनी है तो उसकी हाईएस्ट पावर नहीं निकालनी होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है, तो जनरल जो हमने इक्वेशन पढ़ी उसके हिसाब से तो इसकी डिग्री 4 होगी नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये चेंज हो जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 जो होगा वो इसकी डिग्री नहीं होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होती है, हाईएस्ट ऑर्डर जो है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, 2 ऑर्डर है ना, इसकी जो पावर है उसको हम बोलते हैं डिग्री। मतलब कहने का सेंस ये, जो सबसे ज्यादा बार जहां पे डेरिवेटिव हो रखा है आप उसकी पावर देखो, d2y/dx² की पावर कितनी आ रही है, वो उसकी डिग्री होती है। तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चे, 3 है, इसकी डिग्री 4 नहीं है उस केस में। क्लियर है? तो जब भी हमारे को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री पूछी जाएगी तो याद रखिएगा ऑर्डर और डिग्री निकालने का बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है। ऑर्डर होता है कि कितना मैक्सिमम बार डेरिवेटिव हो रखा है, एंड डिग्री होती है कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर सॉरी उसका हाईएस्ट ऑर्डर की पावर कितनी है। हाईएस्ट ऑर्डर की पावर मतलब d2y/dx² की पावर कितनी है। ठीक है, तो जो उसकी पावर होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का क्लैरिटी है या नहीं है, समझ गया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो जब भी कोई भी आपको ना डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी हो है ना, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, सपोज करो आपको उसका ऑर्डर या डिग्री निकालनी है, तो बड़ा आसान सा तरीका होता है। ऑर्डर देखने के लिए आप बस ये देखना होता है कि कितना मैक्सिमम बार डेरिवेटिव हो रखा है। डिग्री देखने के लिए आपको ये देखना होता है जो मैक्सिमम बार डेरिवेटिव हो रखा है उसकी पावर कितनी है। ठीक है, चलो अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ना इसको ना और चीजें बताएंगे, बीच बीच में बताते रहेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराते हैं आपकी। तो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इस क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था सेकंड अटेम्प्ट में। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, dy/dx होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस
साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया कि इसका ऑर्डर क्या होगा। मैं दोनों चीजें पूछता हूँ आपसे, इसका ऑर्डर क्या होगा और इसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री क्या होगी। तो बच्चे अगर आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है तो आपको बस ये देखना है कि इसका मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। एक बार हो रखा है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब होता है एक बार, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है दो बार, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का मतलब होता है तीन बार। ठीक है, इस तरीके से कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है, एक बार। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव हो रखा है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, एक हो गया। डिग्री, इसकी पावर बताओ कितनी है, दो, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, दो होगी। सिंपल है। तो ऑर्डर और डिग्री निकालना कितना आसान काम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा इसमें, देखो। लेकिन जब भी आप ऑर्डर एंड डिग्री निकालेंगे ना, आपको एक चीज पे फोकस करना है। फोकस ये करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसका ऑर्डर तो निकल जाएगा लेकिन उसकी डिग्री नहीं निकलेगी। ऑर्डर लगभग सब डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाल सकते हो लेकिन डिग्री नहीं निकलेगी। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला गया फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, तो पहले आपको ये चेक करना है कि इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए आपको ये देखना है कि सबकी पावर, जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इनकी पावर होल नंबर है या नहीं है। 3 एक होल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। 1 एक होल नंबर होता है, इसकी पावर 1 कंसिडर होगी। ठीक है, इसकी पावर क्या कंसिडर होगी, 1 कंसिडर होगी, तो 1 एक होल नंबर होता है। तो 3 और 1 होल नंबर होते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चे, ऑर्डर तो हो जाएगा। डिग्री कितनी होगी बच्चे, तो डिग्री 3 होगी या 1 होगी, पहले मेरे को ये बताओ। बिल्कुल सही, 1 होगी। 1 क्यों होगी, क्योंकि इसकी पावर देखनी है आपको, इसकी नहीं देखनी है। पावर इसकी देखनी है, इसकी देखनी है, इसकी नहीं देखनी। क्लियर। तो 2 और 1 ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें ऑर्डर और डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखो इसको ना थोड़ा थोड़ा जैसे हम करेंगे तो हमारे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है नॉर्मल इक्वेशन से। जैसे एक इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, आपको ये बताना है कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। मैं दोनों ही चीजें पूछ रहा हूँ, ऑर्डर भी पूछ रहा हूँ, डिग्री भी पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन में तो आपसे डिग्री पूछी गई है लेकिन मैं दोनों पूछ रहा हूँ, ऑर्डर और डिग्री। तो कभी भी अगर आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री निकालनी है तो ऑर्डर निकालना बड़ा आसान होता है। ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है, दो बार, एक बार। बताओ कितनी बार हुआ, दो बार। दो बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रखा है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चे, ऑर्डर हो गया इसका सिंपल। अब आपसे अगर कभी भी डिग्री पूछी जाती है तो डिग्री आप तभी निकाल सकते हो जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको ये देखना होता है कि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं इनकी पावर होल नंबर है या नहीं है। तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं है, नहीं है ना, देखो 1/4 पावर है, 1/4 इज नॉट अ होल नंबर। तो अगर इफ इट इज नॉट अ होल नंबर तो आपको क्या करना पड़ता है, देखो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर y प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है, 1/4। ठीक है, तो अगर आपको मान लेते हैं इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए आप इधर और इधर क्या करिए, इस 1/4 को हटाने के लिए दोनों की 4 पावर कर दीजिए। इसकी पावर भी 4, इसकी पावर भी 4 कर दीजिए, तो 4 से 4 कट हो गया है ना। ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल रेस्ट की पावर 4 इक्वल्स टू वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो ऐसा बना है। तो अब ये बताइए इसकी पावर कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो इसकी डिग्री कितनी है बच्चे, 4 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है डिग्री निकालने के लिए। ऑर्डर के लिए कुछ नहीं देखना, डिग्री के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी है। ठीक है, तो जब भी आपको कभी भी डिग्री निकालनी हो, डिग्री निकालने के लिए आपको ये चेक करना है कि क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे पता लगती है, सबसे पहले पावर पे फोकस करना है। पावर क्या इसकी जो है, जैसे 1/4 दे रखी है, होल नंबर है या नहीं है। होल नंबर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्टेबल जो है उसको कन्वर्ट करेंगे, जो कन्वर्टेबल नहीं है उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, जैसे ये क्वेश्चन है, आपसे बोला गया कि इसका क्या निकालो, ऑर्डर एंड डिग्री निकालो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का y इज इक्वल टू x dy बाय dx प्लस dx अपॉन dy। इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगी आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 1,1, ऑप्शन नंबर बी 1,2, ऑप्शन नंबर सी 2,1 या ऑप्शन नंबर डी 2,2। इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको देखो याद रखना है
सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ऑर्डर निकालने के लिए देखना होता है कि मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है, बताओ कितनी बार हो रखा है, एक बार, एक बार डेरिवेटिव हो रखा है ना, dy बाई डी एक्स। क्लियर। डिग्री निकालने के लिए पहले आपको ये सोचना है कि क्या ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है या नहीं लिखी हुई है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे dx अपन dy लिखा हुआ है, गलत है। तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स, है ना, प्लस 1 अपॉन, इसको नीचे लेके आ जाओ, dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे y इज इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 होल अपॉन में dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इस dy बाई डी एक्स पे इधर शिफ्ट कर लो, तो शिफ्ट करेंगे तो कुछ इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रही है, y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स dy अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। आप देख पा रहे हैं इस चीज को, समझ पा रहे हैं। बस इतना जैसे ही आपने करा आपको ये पता लग जाएगा कि इसकी डिग्री कितनी है, कितनी डिग्री है इसकी, 2 डिग्री है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर देख, 2 है। अब किसी बच्चे का ही क्वेश्चन आएगा सर हाईएस्ट ऑर्डर तो ये भी, इसकी पावर तो 1 है, तो इन दोनों में जो बड़ा है उसको देखना है बच्चा आपको, ठीक है ना, क्लियर, सिंपल है ना। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ तुम्हारे को, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर और डिग्री बतानी है आपको, दोनों बताओ, ठीक है। इसमें तो डिग्री पूछी है, आप दोनों बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। ऑर्डर कितना होगा बताओ इसका, कितना मैक्सिमम बार डेरिवेटिव हुआ इसका, 2 बार, है ना, ये रहा। डिग्री क्या होगी उसके लिए, क्या ये पावर जो है ये होल नंबर है क्या, आप बोलेंगे नहीं सर होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो क्या करो यहाँ पे स्क्वायर कर लो, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, ताकि ये यहाँ पे स्क्वायर कर लो ताकि ये 2 से 2 कट हो जाए, 2 से 2 कट होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल पावर 3 की होल पावर 3। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इसकी डिग्री कितनी है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बच्चे, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखो हमने ये पढ़ा कि इसकी डिग्री कैसे निकालते हैं, ऑर्डर और डिग्री का यही कॉन्सेप्ट है। अगर एक चीज और याद रखिएगा, कोई ये कन्वर्टिबल इक्वेशन है, कन्वर्टिबल का मतलब ये होता है कि आप इसको जो है एक प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ ऐसी इक्वेशन भी होती हैं जो कन्वर्टिबल नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिखा के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एंड मुझे क्या करना है, इसका ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। तो ये सबसे पहले तो आप ऑर्डर के लिए तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर तो बच्चे इसका 2 है, ऑर्डर पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिग्री नहीं निकल सकती इसकी। डिग्री क्यों नहीं निकल सकती, यहाँ पे साइन डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, देख पा रहे हो, साइन के साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिखा है। तो कभी भी ऐसा होता है ना, जैसे आपने ये पढ़ा होगा साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे पढ़ा होगा आपने साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, या आपने ऐसे पढ़ा होगा साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। आपने कभी ऐसे थोड़ी ना पढ़ा कि एंगल के प्लेस पे मैंने डी वाई बाई डी एक्स डाल दिया, ऐसे ऐसे कभी तो नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा कहीं नहीं पढ़ा हमने। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एंगल पे थोड़ी ना कर रहे हैं ऐसे, इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स ऐसे थोड़ी ना डालते हैं। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे एंगल पे डी वाई बाई डी एक्स लिख रखा है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है बिल्कुल, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कन्वर्टिबल भी नहीं है। कन्वर्टिबल क्यों नहीं है, इन सबको उठा के उधर लेके जाएंगे तो इनवर्स में पड़ जाएगा, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स फिर भी रहेगा, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फिर भी रहेगा एंगल के प्लेस पे। तो अगर ऐसा होता है कभी भी कोई कन्वर्टिबल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, या स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई इक्वेशन अगर कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो उसकी अगर कभी भी डिग्री पूछेंगे तो याद रखिएगा डिग्री उसकी एग्जिस्ट नहीं करती। डिग्री क्या नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। तो ऐसी इक्वेशन जो कन्वर्टिबल नहीं है उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, जो कन्वर्टिबल है उनकी डिग्री एग्जिस्ट करेगी। उसके लिए आपको इस तरीके से कन्वर्ट करके डिग्री निकाल देनी, हाईएस्ट ऑर्डर की जो भी पावर होगी उसको ही डिग्री बोल दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपका मैंने जैसे बोला है आपके ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी आता है ये, है ना। ग्रेजुएशन तो अभी नहीं करनी तुम्हारे को, ठीक है, लेकिन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका बड़ा काम है, ठीक है। तो आपको अगर ये बेसिक चीजें पता है तो ये बहुत काम की चीज है और बहुत ही बढ़िया देती है रिजल्ट, ठीक है।
समझ में आया आपको या नहीं आया? तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए, इसको सारे के सारे बच्चे ट्राई करेंगे और आई होप आपको सारी की सारी चीजें पसंद आ रही हो। इसी तरीके से हम और चीजें आपको बताएंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद।